अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकम दिसंबर 2025 से मुल्क भर के तमाम वफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में ग्रेड वाइज कितना इजाफा होगा, चार्ट हाजिर है। आप अपनी तनख्वाह में इजाफा देख सकते हैं। कौन से मुलाजमीन को सालाना इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, सालाना इंक्रीमेंट के साथ साथ कौन से इजाफे होंगे, और कौन से खुशकिस्मत हैं जिनकी तनख्वाहों में मजीद 20% रनिंग बेसिक पे इजाफा होगा। क्या पेंशन भी बढ़ेगी, ऑप्शन सर्टिफिकेट क्या होता है, इसका क्या फ़ायदा होता है, किन को लाजमी भरना चाहिए। अच्छा, कौन कौन से अलाउंसेस फ्रीज हैं, किन में इजाफा होगा, डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस में भी इजाफा होगा कि नहीं, इसी तरह जो आर्म फोर्सेस का स्पेशल रिलीव अलाउंस है क्या ये भी बढ़ेगा कि नहीं, पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। आप अपनी तनख्वाह खुद देख सकते हैं, ये चार्ट हाजिर है। सबसे पहले आपको बताते चलें कि जो इस वक्त आपकी पे स्लिप पे अढ़ाक रिलीव लगे हुए हैं, उसमें 2024 और 25 ये रनिंग बेसिक पे हैं, ये फ्रीज नहीं है। ये आप ज़रा देखें, ये आपके सामने है 2023 का अडाक रिलीफ। ये क्या लिखा हुआ जी, ग्रेड 1 से 16 में 35%। ये जो 30/6/2023 को बेसिक थी उस पर फ्रीज हो गया, ये फ्रीज है। ये आपकी ना प्रमोशन के साथ इसमें कोई फ़र्क पड़ता है, ना अपग्रेडेशन के साथ, ना ही सालाना इंक्रीमेंट के साथ। लेकिन 2024 का ये अडाक रिलीफ रनिंग बेसिक पे आप ये देख रहे, 1 से 16 25% रनिंग बेसिक पे है, 17 से 22 20% रनिंग बेसिक पे है। तो ये आपका जो सालाना इंक्रीमेंट है उसके साथ भी इसमें इजाफा होता है, और अगर आपकी प्रमोशन या अपग्रेडेशन होती है उसमें भी इसका बेनिफिट मिलता है। इसी तरह इस साल 2025 में जो आपकी 10% अडाक रिलीफ मिला था, ये भी रनिंग बेसिक पे है, ये फ्रीज नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी कि हमारी तनख्वाह में तो पिछले साल भी वही इजाफा हुआ था। ज़रा समझें, आप देख रहे होते हैं बेसिक पे, बेसिक पे में तो आपका एनुअल इंक्रीमेंट यहीं लगेगा, ग्रेड 1 से 22 ये एनुअल इंक्रीमेंट है। ये देखें, बेसिक पे जो आपकी है उसमें तो सिर्फ इजाफा इसी का होगा। आप गौर करेंगे तो जो आपकी अडाक रिलीव है उनमें ये इजाफा पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी होगा। पिछले साल 2024 का 25% आपकी अडाक रिलीव बढ़ गया था, और इस साल साथ में 25 वाला 10% भी बढ़ेगा। तो ये ग्रेड वाइज पहले देख लें, फिर आपको जो रूल्स हैं ऑप्शंस के और इंक्रीमेंट के, सालाना इंक्रीमेंट के, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। और कौन से खुशकिस्मत हैं जिनकी तनख्वाहों में 20% रनिंग बेसिक पे भी इजाफा होगा। जी, ये देखें, ग्रेड 1 का जो एनुअल इंक्रीमेंट है 430 रुपये, ये तो आपकी बेसिक पे बढ़ जाएगी। और 108 रुपये जो आपकी सैलरी पे स्लिप पे लगा हुआ है अडाक रिलीफ 2024, उसमें 108 रुपये और बढ़ जाएंगे। ये आपकी रनिंग बेसिक का, जो आपकी ये रनिंग बेसिक के साथ का 25% है, 20 से 25%। और अडाक रिलीफ 2025 10% ही है मुल्क भर में। हाँ, सिंध में ये 12% है, इसलिए यहाँ पे सिंध नहीं लिखा गया। ये फेडरल पंजाब और बलूचिस्तान KPK का भी थोड़ा सा फ़र्क है। तो टोटल जो इजाफा होगा 581 रुपये तनख्वाह बढ़ेगी, लेकिन एनुअल इंक्रीमेंट 430 रुपये का है। ये ग्रेड वाइज आप देख लें। इसी तरह मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। 15 ग्रेड जो है इसका एनुअल इंक्रीमेंट 1980 रुपये है, 495 रुपये इसका 2024 का जो अडाक रिलीफ में इजाफा होगा, 198 रुपये। अभी जो 2025 वाला है तो 2673 रुपये एनुअल जो तनख्वाह बढ़ जाएगी। ये तो है जी जो आपके इंक्रीमेंट बढ़ेंगे। अच्छा, अब क्या ये जो है डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस ये भी बढ़ेगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, ये फ्रीज है 30/6/2022 की। इसी तरह जो आर्म फोर्सेस का ये स्पेशल रिलीव अलाउंस है, ये क्या बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, ये भी 30/6/2025, ये मिला रनिंग बेसिक पे था, लेकिन ये फ्रीज है 3/6/2025 पे। इसमें मजीद कोई इजाफा नहीं होगा, ना आर्म फोर्सेस के स्पेशल अलाउंस में, ना वफाकी मुलाजमीन के डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस में। बढ़ेंगे तो 2024 और 25 वाले अडाक रिलीफ, 23 वाला भी फ्रीज है। अच्छा, अब जो खुशकिस्मत है माशाल्लाह हमारे
एफसी वाले, मैं कल भी इस पर डिटेल वीडियो अपलोड की थी कि ये नोटिफिकेशन आ गया है, ये आपकी तनख्वाह आर्मी के बराबर कर दी गई है 20% रनिंग बेसिक पर। रनिंग बेसिक से मुराद है यहीं वाली आर्मी की तर्ज पे है, तो 30/6/2025 को जो आपकी बेसिक थी उस पे 20%, लेकिन इतलाक कब से होगा, 1 दिसंबर से होगा। ये 6 महीने का आपको लॉस हो गया। तो कुछ कह रहे हैं जी कि ये वेबसाइट पे नहीं है, भाई ये इंटरनल नोटिफिकेशन है ये एफसी का, तो वैसे भी फोर्सेस के जो नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट पे नहीं आती। इवन ये जो है ये नोटिफिकेशन 4 जुलाई वाला आपके डिस्पेरिटी का वेबसाइट पे है, फिनांस डिवीजन की ये है, सारे होंगे, लेकिन ये आर्म फोर्सेस वाला नोटिफिकेशन आज तक फिनांस डिवीजन की वेबसाइट पे नहीं है। अगर है तो आप मुझे दिखाएं। तो ये नोटिफिकेशन तो आ गया है। अब इसमें कुछ कमेंट्स में पूछ रहे थे कि जी एफसी ये नॉर्थ साउथ, ये क्या बलूचिस्तान भी इसमें शामिल है? जी नॉर्थ साउथ लिखा हुआ है तो इसमें बिल्कुल होना तो चाहिए ये बलूचिस्तान भी और केपी के भी। तो आपको मुबारक हो। अब हम बात करते हैं जी कि ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन ये यहाँ पे इस वेबसाइट ने भी इसको समराइज़ किया है कि अगर आपकी सर्विस प्रमोशन होती है या अपग्रेडेशन होती है या आपकी अपॉइंटमेंट होती है, अपॉइंटमेंट में तो ऑप्शन नहीं होता, ये प्रमोशन में होता है। तो अगर 6 महीने ना गुजरे हों तो आप ऑप्शन ये ले सकते हैं कि जी मैं आगे 6 दिसंबर से प्रमोशन लूँगा और मुझे ये जो पहले वाला इंक्रीमेंट है जिस ग्रेड में मैं नौकरी कर रहा हूँ वो इंक्रीमेंट दिया जाए। इसकी मैंने ये उर्दू में भी, हमारे बहुत बड़े लॉयर हैं नवाज कोसा साहब, उनकी पोस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि सबसे पहले एनुअल इंक्रीमेंट क्या होता है। गवर्नमेंट के ऐसे तमाम रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट सरकारी मुलाजमीन जो गवर्नमेंट के मुजवजा स्केल जो बेसिक पे स्केल के खिलाफ तनख्वाह हासिल कर रहे हों के मुताबिक होना चाहिए। अगर इनकी सर्विस 1 दिसंबर को 6 माह या इससे ज़ायद हो तो इनकी तनख्वाह में एक तरक्की का इजाफा कर दिया जाता है जिसे सालाना इंक्रीमेंट कहते हैं। ये जो चार्ट है ये वाला, ये सालाना इंक्रीमेंट। अच्छा, अब सालाना इंक्रीमेंट की शराइत क्या है? 1 दिसंबर को मौजूदा स्केल में कम अज़ कम सर्विस 6 माह यानी कि 1 जून 2000 जो भी है जो उस वक्त ईयर हो, 1 जून से पहले पहले की आपकी अपॉइंटमेंट हो या आपकी प्रमोशन अपग्रेडेशन हो। अगर आपकी तैनाती अपॉइंटमेंट 1 जून से पहले होती है तो आपको सालाना तरक्की की मिलेगी। अगर आपकी प्रमोशन 1 जून से कबल होती है तो आपको सालाना तरक्की का फ़ायदा नहीं होगा। इसमें आपको ऑप्शन लेना पड़ता है। इस तरह अगर आपकी अपग्रेडेशन 1 जून से कबल होती है तो आप सालाना तरक्की के हकदार हैं। ये अपग्रेडेशन 1 जून कबल दोपहर हाजिरी रिपोर्ट देने से भी आप सालाना तरक्की के हकदार होंगे। ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, इसलिए 2 जून समझी जाती है। 1 जून अगर आप पिछले टाइम आपकी अपॉइंटमेंट हुई है तो फिर आप अगर ज्वाइनिंग हुई है तो आप हकदार नहीं है। अगर आप 1 जून को आपने 12 बजे से पहले ज्वाइनिंग दे दी है तो आप हकदार हैं तरक्की के। सालाना तरक्की के लिए ऑप्शन का इख्तियार, अगर 1 जून के बाद ये जो इंग्लिश में यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसी को समराइज़ किया गया। आपकी प्रमोशन या अपग्रेडेशन हो तो आपको सालाना इंक्रीमेंट नहीं मिलता अगर 1 जून के बाद। ऐसी सूरत में आपने ऑप्शन का इंतखाब करना होता है। ऑप्शन का इंतखाब ये होता है कि आपने तहरीरी तौर पर लिख कर देना होता है कि आप अपग्रेडेशन या प्रमोशन 2 दिसंबर को लेंगे। ये आप रिटर्न में लिख सकते हैं, छोटा सा फॉर्मेट भी बना हुआ है, ये मैं व्हाट्सअप चैनल पे शेयर कर दूंगा कि आप किस ऑप्शन सर्टिफिकेट जो होता है वैसे आपके आचार से भी मिल जाता है। इसी तरह अगर कोई सरकारी मुलाजिम 1 जून के बाद रिटायर होता है तो ऐसे मुलाजिम को तनख्वाह में एक अदद इजाफी तरक्की इंक्रीमेंट देकर रिटायर किया जाता है। इस तरह इस मुलाजिम को मिलने वाली तरक्की को यूजुअल इंक्रीमेंट कहा जाता है। ये रिटायरमेंट लेने वाले के लिए। अच्छा, अब ये बात समझने की है कि अगर आपकी प्रमोशन अपग्रेडेशन या तजराती 1 जून बाद दोपहर के बाद अमल में लाई जाती है तो आप सालाना तरक्की के हकदार नहीं होंगे। ताहम बाज़ औक़ात गवर्नमेंट की ख़ास हदायत की सूरत में इस अरसे में अपग्रेड होने वाले मुलाजमीन को भी सालाना इंक्रीमेंट मिल जाती है। जैसे 2007 में क्लरिकल स्टाफ को 1 जुलाई 2007 में अपग्रेड होने पर सालाना तरक्की का मफाद दिया गया था। ये स्पेशल केसेस हैं। ये हैं जी रूल्स रेगुलेशंस, ये आपका चार्ट और जो ऑप्शन सर्टिफिकेट के रूल्स हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। सवाल है कोई एनुअल इंक्रीमेंट से मतलब वो भी पूछें। और जो हमारे पेंशनर्स हैं ये बात पूछते हैं, पेंशन में सालाना इंक्रीमेंट नहीं होता पेंशन का,
आपने भी सारी जिंदगी सर्विस की हुई है। पेंशन में इजाफा बजट में ही होगा। एनुअल इंक्रीमेंट हाजिर सर्विस मुलाजमीन का लगता है। पेंशनर्स की पेंशन में बजट में इजाफा होगा। दिसंबर में कोई इजाफा नहीं होगा। अल्लाह हाफिज़।